So, hello everyone. My name is Lakshay, and currently I'm working as law officer in Government of Haryana. This is my channel. Please like the videos, subscribe the channel, and share it to all of your friends who are preparing for any legal exam. So, let's start this video. आज के इस वीडियो का टॉपिक है एग्जाम डेट एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सीबीआई एपीपी EDALA। ये दोनों वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं अभी 12 जून को। उसके बाद एग्जामिनर इन ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट, इसकी वैकेंसीज आई गेस जनवरी में आई थी। एंड 3 वैकेंसीज जो टू बी एडवर्टाइज्ड है बाय यूपीएससी, वेरी सून ये एडवर्टाइज हो जाएंगी। दिल्ली एपीपी तो सभी को पता है 140 वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न है वो ये है कि ये जितनी भी लीगल एग्जाम्स है जैसे या कोई भी अगर ट्रेड की स्पेसिफिक कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं उन सभी को कंबाइन कर देता है एंड कंबाइन करके उनका एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम लेता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको इस चैनल का पर्पस बता दूं। इस पे सभी न्यू लीगल वैकेंसीज की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलेंगी। जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनकी भी अपडेट्स आपको मिलेगी। आरटीआई में लगाता रहता हूँ डिपार्टमेंट्स में फॉर दी नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो वो मैं आपको रेगुलरली बताता रहूँगा। एग्जाम डेट्स एंड सिलेबस, एग्जाम स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने खुद 3 साल तैयारी करी है सिलेक्शन होने से पहले, तो मुझे अच्छे से पता है। मैं जितना हो पाएगा आप सभी की हेल्प करूंगा इसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसमें भी आपके लिए वीडियोस बनाई जाएंगी। अब चलते हैं वीडियो पे, टॉपिक पे वापस आते हैं। अब एग्जाम कंडक्ट हुआ था लीगल फील्ड में एक 11 जनवरी 2026 को, इसी साल। उसमें 5 वैकेंसीज थी। असिस्टेंट लीगल एडवाइजर जो अभी एडवर्टाइज हुई है वो लास्ट ईयर भी आई थी और उसका एग्जाम था। असिस्टेंट डायरेक्टर इन कॉर्पोरेट लॉ इन एसएफआईओ, कंपनी प्रोसिक्यूटर, एपीपी इन सीबीआई एंड पीपी इन सीबीआई। तो इन सब का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 11 जनवरी को। एक बार देखते हैं कि इसका क्या स्कीम ऑफ एग्जाम थी। वो तो सभी जानते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है, टोटल 300 हो गए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, एमसीक्यू पेपर्स होते हैं, तो वो सभी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेन सिलेबस। अब सिलेबस क्या रहने वाला है, तो अगर हम 11 जनवरी वाले एग्जाम की बात करें तो उस टाइम पे कॉन्स्टी आया था, बीएनएस, बीएनएसएस, न्यू लॉज जो आए हैं हमारे, बीएसए, आईटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, पीएमएलए आया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आया था, कंपनीज एक्ट आया था एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था और कंपटीशन एक्ट आया था। तो ये सिलेबस था इन पोस्ट्स के लिए। अब अगर हम इस बार की बात करें तो एएलए का भी एग्जाम हुआ। ये पोस्ट अब की बार नहीं है, कंपनी प्रोसिक्यूटर भी नहीं है इस वाले उसमें रिक्रूटमेंट में, ये पोस्ट भी है, ये नहीं है। तो इसमें से हमें ये 2 पोस्ट अब की बार फिर से हैं, एपीपी और एएलए की। तो मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टी की ये एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये फॉर श्योर रहने वाला है 100%। ये 100% सिलेबस में रहेगा, 100% सिलेबस में रहेगा, 100% सिलेबस में रहेगा, 100% सिलेबस में रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सीबीआई इसी पे काम करता है, 100% रहेगा। इस पे भी सीबीआई काम करता है, पीएमएलए पे ईडी काम करता है, तो 100% ये सिलेबस रहने वाला है, ये भी रहेगा 100%। अब बात आती है इन 3 एक्ट्स की, क्या ये एक्ट अब की बार भी इंक्लूड होंगे इस एग्जाम में? तो आइए देखते हैं। अब एक और स्लाइड है हमारे पास। एग्जाम कंडक्ट हुआ था 8 मार्च 2020 को थ्रू यूपीएससी। उस टाइम पे 4 पोस्ट थी, कंपनी प्रोसिक्यूटर, एग्जामिनर, सीनियर एग्जामिनर एंड असिस्टेंट लीगल एडवाइजर। अगर आज वाले अब जो एग्जाम होना है उसकी बात करें
तो ये पोस्ट भी रहने वाली है, ये पोस्ट एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तो ये भी इसी में क्लब होकर एग्जाम होगा, एंड ये पोस्ट ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है, सिर्फ ये पोस्ट नहीं है इसमें, राइट। तो इसका सिलेबस देखते हैं क्या था उस टाइम पे। उस टाइम पे इसका सिलेबस, ये सारे एक्ट तो थे इक्वालिटी वगैरह, लेकिन इनके एडिशन में ये 4 एक्ट्स थे अलग से, टीपीए, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ, ठीक है। तो ये एक्ट्स इसमें एडिशनल थे। अब अगर हम अपने वाले एग्जाम की बात करें, क्योंकि एग्जामिनर का सिलेबस अब की बार भी कंडक्ट होना है, सीनियर एग्जामिनर भी होना है, तो उसके लिए रेलेवेंट ये है 100% रेलेवेंट इंटरनेशनल लॉ, ये है 100% रेलेवेंट, 100%। तो इसका मतलब है 9 एक्ट तो ये हो गए बिल्कुल 100% श्योर, और 2 एक्ट ये हो गए 100% श्योर, यानी कि 11 एक्ट तो हो गए ये हमारे 100% श्योर। अब बात आती है टीपीए की एंड कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट लॉस। ये डिपेंड करता है, अगर वो एग्जामिनर अगर इसको मानता है कि एग्जामिनर की पोस्ट के लिए, सीनियर एग्जामिनर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट जो एडवर्टाइज होनी है अभी, उसके लिए अगर एग्जामिनर को लगता है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को लगता है कि कॉर्पोरेट लॉज और कमर्शियल लॉज, कई बार ये कंसर्न डिपार्टमेंट को भी भेजते हैं यूपीएससी वाले लेटर कि आपने ये पोस्ट हमसे एडवर्टाइज कराई थी, तो आप बताइए इसमें कौन से लॉज रेलेवेंट है। तो जैसे एसएफआईओ में ऐसा ही हुआ था, 2023 में जो एसएफआईओ का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें एग्जामिनर ने ये डिमांड रखी थी कंसर्न डिपार्टमेंट से कि आप बताओ हमें कौन से एक्ट इसमें हम इंक्लूड करें। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये एक्ट भी इंक्लूड हो जाएं, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं 100% इन पे श्योर नहीं हूं। लेकिन ये जो मैंने एक्ट्स बताए हैं, 9 एक्ट्स ये और 2 एक्ट ये टोटल 11 एक्ट्स हैं जिनकी श्योरिटी बिल्कुल 100% है, ये आएंगे ही आएंगे। तो मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले इन 11 एक्ट्स को कंप्लीट कर लो अच्छे तरीके से, बिल्कुल। उसके बाद आप जब एग्जाम डेट आएगी, कम से कम 40 दिन पहले आएगी, तो अगर आपके पास ये एक्ट्स कंप्लीट हैं उस टाइम तक, तो अगर एग्जाम में इन 2 एक्ट्स के अलावा चांसेस हो सकते हैं कि शायद कोई और एक्ट भी नया इंक्लूड हो जाए, जैसे कि एनवायरमेंट एक्ट है, ये किसी भी पोस्ट के लिए रिलेवेंट नहीं था, जो वो एग्जाम हुआ था उसमें किसी भी पोस्ट के लिए रिलेवेंट नहीं था ये एनवायरमेंट एक्ट, लेकिन इसको फिर भी लिया गया, तो हो सकता है ये भी आ जाए अब की बार। तो ये 2-3 एक्ट अगर ऐड होते हैं तो 40 डेज आपके पास सफिशिएंट रहेंगे इनको कवर करने के लिए, लेकिन ये 11 एक्ट आपको मस्ट हैं, जो आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने सीबीआई एपीपी की वैकेंसी के बारे में बताया था डिटेल में, और उसके प्रमोशन चांसेस के बारे में बताया था मैंने, ईडी की, एएलए और सीबीआई एपीपी के बारे में। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि टोटल 5 डेट्स हैं, जिसमें कि सबसे कम चांसेस हैं कि इस डेट को हो, तो इसको तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। बाकी ये और ये चारों डेट्स बहुत हाईली प्रोबेबल हैं जिसमें एग्जाम हो सकता है। अगर इनमें भी आप बात करें कि इनमें भी क्या रहेगा, कौन सी एग्जाम को कंडक्ट हो सकता है, कौन सी डेट को, तो मैं इसको और इसको बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगा, टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल, कि या तो 26 सितंबर को हो सकता है, या फिर ऑक्ट में 2 डेट्स हैं, 10 या 31, ठीक है। तो इन डेट्स के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।